बच्चों लोग हम लोग बायोमोलिक्यूल चैप्टर कवर कर रहे थे और उसमें लास्ट क्लास में हम लोग जो स्टार्ट कर चुके हैं अबाउट अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो अमीनो एसिड्स के बारे में हम लोग काफ़ी कुछ कवर कर चुके थे और अमीनो एसिड का एक हम लोग लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट कवर कर रहे थे, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। लास्ट क्लास में लोग कवर कर चुके हैं। बस आप लोग क्या करोगे, इस पे एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, उसको बनाओगे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ध्यान देना, बस एक अमीनो एसिड है, ठीक है। इसका पीके दिया हुआ है, इसका पीके दिया हुआ है 3, इसका पीके दिया हुआ 10, इसका पीके दिया हुआ है 5। मेरा क्वेश्चन आपसे है कि इस अमीनो एसिड का आपको आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, जल्दी से निकाल के बताएंगे। ठीक है, फास्ट। ठीक है, तो आप लोग का आंसर आ चुका है कुछ लोग का। बहुत सिंपल सा था ना, कि आपको क्या बोला गया है कि अगर आप पीएच बढ़ाते जाओगे तो आइसोलेट्रिक पॉइंट का मतलब क्या है कि जिस पॉइंट ऑफ सिस्टम में एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो, यही चाहिए आपको ना। तो अगर पीएच अब 3 से बढ़ाओगे तो 3 से बढ़ाओगे तो आपका यहाँ से एच निकल जाएगा, एच निकल जाएगा और नेगेटिव बन जाएगा और सिस्टम में पॉजिटिव रहेगा। यानी पीएच 3 से ऊपर होने पे, यानी पीएच 3 से ऊपर होने पे यानी पीएच का जो वैल्यू 3 से बढ़ाना है और 5 से के बीच में रखना है। इस सिचुएशन में आपके सिस्टम में एक एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा। अगर आप पीएच 3 से 5 के रेंज में होगा तो आपका एक नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा। इसका मतलब आपका जो आइसोटोनिक पॉइंट का जो आइसोटोनिक पॉइंट होगा वो हो जाएगा, यानी आइसोटोनिक इलेक्ट्रिक पॉइंट का जो पीएच हो जाएगा 5 + 3/2, दोनों का एवरेज, यानी हो जाएगा आंसर आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग लास्ट क्लास में सीखे थे, उस पर बेस्ट हम लोग क्वेश्चन कर लिए, उस पर हम लोग बेस्ट क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, अब ध्यान दोगे तो हम लोग अमीनो एसिड्स में कुछ पार्ट और कवर करना हम लोग का है। और क्या कवर करना है ध्यान देना। तो अमीनो एसिड्स होता क्या, ध्यान देना। आप लोगों को बता चुके हैं कि अमीनो एसिड्स मोनोमर की तरह काम करता है। और आप तो अमीनो एसिड्स क्या होता है जी, तो आपके पास क्या होता है, जैसे एग्जांपल देख, ये अमीनो एसिड्स का ए हो गया ये पार्ट, CH, R, NH2। तो मान लेते हैं कि अमीनो एसिड यहाँ पे ए है, इसको ए मान लेते हैं, और एक अमीनो एसिड बी मानते हैं। ठीक है, यहाँ पे R1 मान लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, NH2।
ठीक, तो आपको दिख रहा होगा कि अगर अमीनो एसिड आपस में कंडेंस कर सकता है, यानी अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ सकता है, कैसे? एसिड से OH हटेगा और अमोनिया से H हटेगा तो जुड़ जाएगा, यानी अमीनो एसिड आपस में लिंक हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान देना, ये जो लिंकेज को मैं दिखा हूं, तो यहाँ पे A और B दो अमीनो एसिड है, उसको हम लिंक करके ऐसा दिखा सकते हैं। ठीक है, तो अभी भी ध्यान देना, अभी भी इस अमीनो एसिड का लेफ्ट में NH2 है जो कि फर्दर कंडेंस हो सकता है, और राइट में ध्यान देना, राइट में अभी भी इसमें COH है जो फर्दर कंडेंस हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाना क्या चाह रहे हैं कि यहाँ पे अमीनो एसिड आपस में लिंक करता है, और यहाँ पे कौन सा ये लिंकेज क्या बनता है, तो ये जो इस लिंकेज को हम बोलते हैं अमाइड लिंकेज। अमाइड ग्रुप बना है ना, तो ये क्या अमाइड लिंकेज, यानी अमाइड अमाइड फॉर्म करके ये लिंक होगा। ठीक है, अमीनो एसिड इस तरह से लिंक करते जाएगा और बनाता है, क्या बनाता है, तो ऐसे लिंक करते करते बनाएगा एक पॉलीमर बनाएगा, उस पॉलीमर को हम बोलते हैं प्रोटीन। क्या बोलते हैं? प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, बताओ ना, ये जो लिंक होता है ना, इसको बायोमोलिक्यूल्स में बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। तो जो अमीनो एसिड जिस लिंक से, मतलब जिस बॉन्ड से, यानी अमाइड लिंक से जुड़ा होता है, उसको बोला गया पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोला गया? पेप्टाइड, पेप्टाइड बॉन्ड, या फिर बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। क्या बोलते हैं? पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। अब ध्यान दोगे, अगर यहाँ पे दो अमीनो एसिड मिलेगा, अगर दो अमीनो एसिड मिलेगा तो पेप्टाइड बॉन्ड कितना होगा? एक होगा। अगर A और B मिला तो कितना बॉन्ड बना? एक बना। तो सिंपल सा चीज है कि अगर दो अमीनो एसिड होगा, पेप्टाइड बॉन्ड का नंबर कितना होगा? पेप्टाइड बॉन्ड का नंबर कितना होगा? नंबर पेप्टाइड बॉन्ड होगा एक। और तीन अमीनो एसिड होगा तो कितना बनेगा जी? तो तीन अमीनो एसिड में कितना बॉन्ड बनेगा? पेप्टाइड तो बनेगा, दो बनेगा। ठीक है, और चार अमीनो एसिड में कितना बनेगा? तो तीन बनेगा। तो हम देख रहे हैं कि जितना अमीनो एसिड लेंगे उससे एक कम बनता है पेप्टाइड बॉन्ड, उससे एक कम बनेगा पेप्टाइड बॉन्ड। ध्यान देना, जो दो अमीनो एसिड मिलकर बनता है पेप्टाइड, जो मॉलिक्यूल बनाएगा, उस मॉलिक्यूल को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? डाइपेप्टाइड। ठीक है, क्या बोलेंगे? डाइपेप्टाइड। इसका मतलब है कि उस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो कितना अमीनो एसिड मिलेगा? दो मिलेगा। तो डाइपेप्टाइड का मतलब क्या होगा? डाइपेप्टाइड का मतलब ये होता है कि आपका कितना पेप्टाइड लिंकेज में? एक लिंकेज है। क्या है? एक लिंकेज है। दो अमीनो एसिड से मिलकर जो बनेगा उसको बोला गया डाइपेप्टाइड, बोला गया है डाइपेप्टाइड। तो उसमें अमीनो से कितना पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, यानी कितना उसमें लिंकेज होगा? कौन सा लिंकेज है? वाला लिंकेज कितना होगा? उसमें एक लिंकेज होगा। डाइपेप्टाइड में जो CO अमाइड लिंकेज होगा एक होगा। ठीक है, यानी डाइपेप्टाइड को ब्रेक करेंगे तो दो अमीनो एसिड मिलता है मेरे को। ठीक है, तीन अमीनो एसिड से मिलकर जो बनता है उसको बोलते हैं हम लोग ट्राइपेप्टाइड। क्या बोलते हैं? ट्राइपेप्टाइड। पेप्टाइड। इसको ब्रेक करोगे तो आपको तीन अमीनो एसिड मिलेगा। इसमें लिंकेज कितना होगा? तो इसमें जो अमाइड लिंकेज होगा वो होगा आपका दो होगा। चार अमीनो एसिड मिलेगा तो तीन लिंक बनाएगा, CONH का तीन लिंक बनेगा। ठीक है, और उसको हम बोलते हैं टेट्रापेप्टाइड। क्या बोलते हैं? टेट्रापेप्टाइड। लिंक रहेगा तीन और नाम रहेगा टेट्रापेप्टाइड। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डेकापेप्टाइड का मतलब क्या होगा, तो डेकापेप्टाइड का मतलब होता है उसमें 10 अमीनो एसिड होगा, 10 अमीनो एसिड से मिलकर बना होगा। और इसमें अगर नंबर ऑफ अमाइड लिंकेज यानी पेप्टाइड लिंकेज का बात करते हैं, नंबर ऑफ लिंक कितना होगा? नंबर ऑफ लिंक होगा आपके पास, ये होगा 9 इज 9। ठीक है, ध्यान देंगे, पता होना चाहिए कि इस, अगर आपके पास अमाइड लिंकेज है तो इस लिंकेज को अगर आपको तोड़ना है, इसको ब्रेक करना है, तो इसको आप हार्डलेसिस से ब्रेक कर सकते हो।
तो अगर आपका अमाइड लिंकेज होता है तो उसमें एसिडिक मीडियम का हाइड्रोलाइसिस करोगे या तो आपका ऐसा बन जाएगा R1CO, यानी बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा और ऐसा बन जाएगा COH प्लस R2NH2 बन जाएगा। ठीक है। अगर इसका हाइड्रोलाइसिस आप बेसिक मीडियम करते हो, इसका हाइड्रोलाइसिस अगर बेसिक मीडियम करोगे तो क्या बन जाएगा R1 CO माइनस R2 NH2 बन जाएगा। मतलब एसिड जो बेसिक मीडियम है तो जो एसिड एसिड ग्रेड करोगे उसका H को निकाल देना, क्योंकि मीडियम बेसिक है जिससे ऐसा बन जाएगा। ठीक है। यानी हम पेप्टाइड लिंकेज को ब्रेक कर सकते हैं यूजिंग वाटर मॉलिक्यूल। यानी इसका मतलब है कि ईच पेप्टाइड बॉन्ड कंज्यूम 1H2O for its हाइड्रोलाइसिस, यानी इसका खुद का ब्रेकिंग करने के लिए एक वाटर मॉलिक्यूल कंज्यूम करता है। पर बॉन्ड एक वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, कंज्यूम होगा। ठीक है। यहाँ तक में कोई डाउट है? चलो आप लोग को इसमें कोई डाउट है आप लोग को? नहीं? ठीक है। अब ध्यान ना, इस पे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक है। तो हम लोग अमीनो एसिड का ऑलमोस्ट सारा कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है। एक से देखते हैं और कुछ छूटा तो उसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं पहले। तो अमीनो एसिड का डाइप्रोटेक का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा आप लोग को। ठीक है। बाकी को सब समय ड्यूटेरियन पढ़ा चुके हैं आप लोग को। ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अच्छा ध्यान देना, अमीनो एसिड में एक कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है। उस लास्ट कॉन्सेप्ट को हम लोग कवर करते हैं हम लोग। एक कॉन्सेप्ट होता है डीएल सिस्टम का। तो एक कॉन्सेप्ट होता है DHL सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। तो ये जो डीएल सिस्टम नोमेनक्लेचर का है, ये बेसिकली इसको यूज किया जाता है अमीनो एसिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स नेमिंग में इसका यूज किया जाता है। अमीनो एसिड एंड कार्बोहाइड्रेट के नेमिंग में इसका यूज किया जाता है। ठीक है। उदाहरण ना, अमीनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट में होता है क्या, ध्यान देना। अमीनो एसिड के फॉर्मूला में ध्यान देना। तो अमीनो एसिड के फॉर्मूला में ऐसा कुछ होगा। इसमें जो इसका जो ऐसा ग्रुप होता है ना, इसका जो CH ग्रुप होता है, यहाँ CH है, यहाँ पे R है, यहाँ पे CH होता है और यहाँ पे NH2 होता है। इसको ऐसा लिख दे, इसको वर्टिकल लिख दे। वर्टिकल मतलब ऐसा लिख दे, CH को ऊपर लिख दे और यहाँ पे C रहेगा, यहाँ पे R रहेगा। ठीक है। तो ऐसा लिखेगा। तो ये जो सेंटर कायरल है, क्या है, कायरल सेंटर आपके पास है। ये सेंटर क्या है, कायरल है। तो बोला गया कि सेंटर में अगर NH2 अगर राइट होगा ना, इसमें दो पॉसिबिलिटी है, कैसा पॉसिबिलिटी है, कैसा पॉसिबिलिटी है। तो बोला गया कि अगर आपका जो बॉटम मोस्ट कार्बन, जो अगर वर्टिकली अरेंज करें इसको, तो जो बॉटम मोस्ट कार्बन होगा, जो कायरल सेंटर होगा, तो फोकस ऑन, आपका जो फोकस होगा, फोकस ऑन लास्ट कायरल कार्बन का मतलब क्या होता है, जो कि
ऑप्टिकली एक्टिव हो, तो लास्ट कार्बन कार्बन पे फोकस करना है, जो सबसे बॉटम में होगा। तो मान लेते हैं बॉटम में अगर दिया हुआ है, तो अगर आपका NH2 अगर राइट होगा ना, NH2 अगर राइट में होगा NH2, तो उसको बोलते हैं डी, बोलते हैं डी सिस्टम। यहाँ NH2 कहाँ राइट में है, उसको डी बोलेंगे। और यहाँ पे NH2 किस में है, लेफ्ट में है, क्या है, लेफ्ट में है, तो उसके लिए बोलते हैं एल सिस्टम। क्या बोलते हैं, एल सिस्टम। यानी लास्ट कार्बन सेंटर, यानी जो दिख रहा है लास्ट कार्बन सेंटर, उसमें अगर NH2 राइट होगा तो उसके लिए डी बोलेंगे, और लेफ्ट होगा तो क्या बोलेंगे, एल बोलेंगे। ठीक है। सिमिलरली तो ये हो गया हम लोग का अमीनो एसिड के बारे में, ये हो गया मेरा, ये हो गया सारा चीज अमीनो एसिड के बारे में। अमीनो एसिड्स में DAL का सिस्टम ऐसे काम करता है। हम लोग फ्यूचर में पढ़ने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो उसमें भी क्या करना, क्या ध्यान देना। तो कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होता है, उसमें भी क्या होगा, CH होगा ऊपर में कहीं नहीं की, या एल्डिहाइड कुछ होगा ऊपर में, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो उसमें भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट का भी चेन चलेगा, तो उसके चेन में OH रहता है, क्या रहता है, OH रहता है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि उसका चेन में OH होगा, तो आपको फोकस क्या करना है, आपको फोकस करना लास्ट कार्बन सेंटर पे। तो अगर रिज्यूम करते हैं कि मेरा लास्ट कार्बन सेंटर है, ठीक है, हम रिज्यूम करेंगे कि मेरा लास्ट कार्बन सेंटर है, तो यहाँ पर OH रहता है। यहाँ मानते हैं अगर OH राइट, यहाँ OH राइट और यहाँ H इधर है, तो ये एक केस ऐसा पॉसिबल है, एक केस ऐसा ही पॉसिबल होगा, OH यहाँ कर ले, ठीक है। आप ऐसा भी सोच सकते हो। तो अगर आपको OH राइट रहेगा ना, तो उसको बोला कि डी सिस्टम। ठीक है, इन लास्ट कार्बन सेंटर पे और OH राइट दिखे तो बोलना डी बोलना, और अगर OH लेफ्ट दिखेगा तो उसको बोलते हैं एल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल। तो OH का पोजिशनिंग जो है, अगर आपको राइट दिखेगा तो उसके लिए डी यूज करते हैं। कहाँ पे, लास्ट कार्बन पे। ठीक है, लास्ट कायरल कार्बन, और यहाँ OH अगर लेफ्ट दिखेगा तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एल बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका DL सिस्टम, ये हो गया आपका DL सिस्टम। तो DL सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर यूज किया जाता है किसके लिए, अमीनो एसिड के लिए यूज करते हैं। तो अगर अमीनो एसिड के नाम में डी रहेगा, तो डी मतलब NH2 राइट होगा, और एल रहेगा मतलब NH2 आपका ग्रुप आपका लेफ्ट में होगा। और कार्बोहाइड्रेट में अगर आपका डी लिखा रहेगा, इसका मतलब जो लास्ट कार्बन सेंटर का जो OH है वो राइट में होगा, और अगर एल लिखा रहेगा इसका मतलब क्या होगा, लास्ट कार्बन सेंटर का जो OH होगा लेफ्ट में। ठीक है, ये हो गया आपका DL सिस्टम। बात समझ में आया। इसके साथ बच्चों आपका अमीनो एसिड टॉपिक खत्म होता है। इससे चलते हैं क्वेश्चन, IIT में कैसा क्वेश्चन पूछा, ध्यान देना। ठीक है, अच्छा ध्यान देना, अगर हम बात करते हैं अमीनो एसिड्स पे, तो अमीनो एसिड्स में अगर बात करते हैं, तो अगर आपके पास मान लेते हैं कि 3 अमीनो एसिड है, अगर अमीनो एसिड 3 है, ABC मान लेते हैं आपके पास है, यानी ए सब मोनोमर होता है, या मान लेते हैं 4 अमीनो एसिड है, ABCD मान लेते हैं। तो चारों अमीनो एसिड कितने तरीके से लिंक कर सकता है, पूछा जाएगा कितने तरीके से लिंक कर सकता है, नंबर ऑफ पॉसिबल वेज, नंबर ऑफ पॉसिबल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज, ठीक है, ऑफ लिंकिंग ऑफ अमीनो एसिड, ऑफ अमीनो एसिड्स। तो कितना पॉसिबल लिंक हो सकता है जी, तो ध्यान देना। देखो इसमें ABCD में ऐसा लिंक हो सकता है, ABCD हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है इसमें, ACBD हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली आपका PNC का केस हो गया, ठीक है, कि कितने तरीके से लिंक कर सकते हैं। तो अब ध्यान देना, इसको अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो ध्यान देना, इसमें 4 पोजीशन हमारे पास है। 4 पोजीशन में जो पहला पोजीशन में ABCD में कुछ भी आ सकता है, तो इसमें 4, इसके पास 4 पॉसिबिलिटी होगा। ठीक है, अगर बात करते हैं अगला पॉसिबिलिटी में और कंबाइनिंग में, तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें अब कोई जो यहाँ पे ऑक्यूपाई कर लो, यहाँ पे नहीं आएगा, तो यहाँ पे कितने लिख लियो जगह बचेगा, 3 के लिए, यहाँ पे 2 के लिए, और यहाँ पे 1 के लिए। ठीक है, तो इतने लेकिन इसमें हो सकता है
इसमें 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 कुछ और भी चेंज होगा क्या बच्चा लोग? श्रीमय, प्रियांत, पॉसिबिलिटी का बात करना है जी। तो पहला पॉसिबिलिटी में ABCD में से कोई भी चार में से कोई आ सकता है। 4 पॉसिबिलिटी पहले पोजीशन के लिए है। सेकंड पोजीशन के लिए क्या 3 पॉसिबिलिटी है, थर्ड के लिए क्या 2 और लास्ट के लिए 1। तो टोटल अरेंजमेंट कितना से पॉसिबल होगा? तो टोटल अरेंजमेंट आपको दिख रहा है सर 24। 24। इसमें कोई रिपीटेशन हो रहा है क्या? नहीं सर। मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसा कुछ है क्या? नहीं ना? नहीं सर। ठीक है श्रीमय, प्रियांत, यस सर। ठीक है ठीक है। तो देखो ये सब का यूज करना पड़ेगा हमको। यूज कहाँ करना पड़ेगा? तो जैसे अभी जे एडवांस के क्वेश्चन में ऐसे ये सब का तरीका ये सब पूछ सकता है आपसे कि आपका अमीनो एसिड दे देगा, बोला इसमें कितना पॉसिबिलिटी ऑफ कंबाइनिंग आपको बताना है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। ठीक है, तो ध्यान देना। सर बोलो बच्चा। सर अगर मतलब ABCD है, फिर अगर दूसरा ऐसा भी तो हो सकता है DCBA, तो वो तो सेम हो जाएगा वही ना? वही वही मैं बोल रहा था, इसमें दो बार काउंटिंग हो सकता है। तो बाई टू कर हाँ हाँ सर, तो बाई टू वही कर वही। देंगे हम लोग। बाई टू कर देंगे, मतलब ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों सेम ही इसके लिए है। तो ये दोनों अलग तो नहीं बनेगा ना। तो ये अल्फाबेट्स नहीं है कि आप इसको दोनों से रीड कर सकते हो। तो बहुत से रीड करोगे तो क्या होगा, सेम ही चीज 2 बार रिपीट करेगा। मतलब ABCD या DCB है वो सेम ही चीज है। ठीक है, अगर इंग्लिश का लेटर होता तो उसको रीड करने का तरीका एक ही साइड होता ना, तो उसमें वो 2 अलग लेटर बन सकता था। लेकिन यहाँ पे जो कि लिंकेज है उसको दोनों को सेम मान सकते हो, तो बाई 2 कर देना है। तो इसका टोटल पॉसिबिलिटी कितना होगा? 12 होगा। कैसे में प्रांत कंफर्म? ठीक है। अरे PNC प्रोबेबिलिटी किसका अच्छा है? क्या तुम मैं से भाग्य मार रहा है क्या? नहीं सर, सही है। ठीक है ठीक हाँ है सर। चलो ठीक है। चलो अब क्वेश्चन करते थोड़ा आईडी का। इससे इससे बेस जो क्वेश्चन पूछा है एडवांस में उसको कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो जो जेमी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है रिसेंट में, उसको मैं बता रहा हूँ आपको। तो बोला कि पहला क्वेश्चन तो आप दिया होगा, द करेक्ट सिंगल्स ऑफ अमीनो एसिड प्रेजेंट इन द ट्राइपेप्टाइड। इसमें कौन कौन सा अमीनो एसिड है आपको पहचानना है। तेरे पहचानने के लिए आपको फिगर जाना जरूरी है। आपको फिगर जाना जरूरी है, तो ध्यान देना। इसको ब्रेक करो ना, कहाँ से ब्रेक करेगा? यहाँ से ब्रेक करेगा। तो यहाँ से ब्रेक करो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नहीं सॉरी, यहाँ पे नहीं ब्रेक करेगा। यहाँ ब्रेक नहीं। अमाइड लिंकेज कहाँ कहाँ आपके पास है? तो अमाइड लिंकेज यहाँ पे है तो यहाँ से ब्रेक करेगा एक। ठीक है, अगला अमाइड लिंकेज यहाँ पे है तो यहाँ से ब्रेक करेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखोगे तो आपके पास आपको पहचानना है कि कौन सा अमीनो एसिड यहाँ पे है। यहाँ देखोगे इसमें जो यहाँ पे जो CO जाएगा तो यहाँ पे R, ये आपका जो R ग्रुप है ये वाला है। ये पहले वाले में R ये वाला है। ठीक है, तो आपको हम बोले थे ना शुरू का 3 वाला याद रखना। शुरू का 3 अमीनो एसिड आपको याद रखना है। तो ध्यान देना, जब अगर आप देखते हो NCERT खोलना आप अपना, तो NCERT में ध्यान देना, ये ध्यान दो यहाँ पे। तो CH3 जो है ये किस में आता है? तेरे को वैलिन में आता है। तो पहला अमीनो एसिड इसमें क्या होगा? वैलिन होगा। आपको हम बोले थे कि शुरू का 3-4 आप याद कर लेना। ठीक है, उसमें से देखो क्वेश्चन बन पाता है कि नहीं बन पाता, चेक कर लेते हैं हम लोग। तो पहला वैलिन होगा। तो पहला वैलिन एक ही ऑप्शन दिया हुआ, देखो वहां पे ध्यान से। पहला में वैलिन एक ही ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन C। तो बाकी अगर याद नहीं भी होगा तब भी आप सही कर सकते थे। ठीक है, तो इसलिए बोला है कि मिनिमम इन्फॉर्मेशन को याद करना है। नहीं याद करो तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, अगर हम आगे भी चेक कर सकते थे, आगे भी हो सकता था। आगे में देखोगे इसमें जो R है इसमें OH लगा हुआ है, और यहाँ पे एक मिथाइल के साथ OH लगा हुआ है। तो इसको देख सकते हैं इसमें कौन कौन सा है। तो जब चेक करोगे तो ध्यान देना OH कहाँ कहाँ लगा हुआ, किस अमीनो एसिड में जी। देखो ये इसमें देखो मिथाइल के साथ OH लगा हुआ है।
309 है एक, ये लास्ट वाला होगा, और एक होता है सेराइन, ये होता है बस OH लगा हुआ है, तो बीच वाला होगा सेराइन और लास्ट वाला होगा 309 होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। समझ में आया आप लोग को कि कुछ दूसरा प्रॉब्लम है? नहीं सर। ठीक है, तो इस तरह से आपको ब्रेकेज करके देख के आपको अमीनो एसिड को पहचानना था। अगला क्वेश्चन देखो 14 नंबर, ऐसा बोला गया कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीके ऑफ फॉलोइंग, तो ग्लाइसिन, एस्पायरिन, LIC, आर्गिनाइन, तीन सारे अमीनो एसिड का आपको पीके 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 के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो पीके जितना आपको पता है कि एसिडिटी और पीके में रिलेशन क्या होता है, इनवर्स का, इनवर्सिव प्रोपोर्शन टू पीके होता है। तो जिसका पीके हाई होगा एसिडिटी क्या हो, कम होगा, तो इसको एसिडिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो क्या क्या है जी, ग्लाइसिन है, SP है, लाइसिन LYS है, ARG है। तो चेक कर लेते हैं एक बार ध्यान से इसको। तो लाइसिन तो पहला होता है, ग्लाइसिन था ना, एक सेकंड रुक जा, हाँ हाँ ग्लाइसिन है, तो ग्लाइसिन पहला होता है, फर्स्ट वाला। ठीक है, फिर क्या था आपके पास, आर्जिनाइन था, तो आर्जिनाइन हो गया, फिर लाइसिन हो गया। ठीक है, ध्यान देना, अगर पीके चेक करते हैं तो जितना कार्बन का ग्रुप बड़ा होगा, लाइसिन और लास्ट में क्या था, तो ASP, लाइसिन, आर्गिनाइन और ASP के मतलब क्या होगा, स्पार्टिक एसिड, स्पार्टिक, तो ध्यान ना, सबसे सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा स्पार्टिक एसिड, क्योंकि स्पार्टिक एसिड में देखोगे तो यहाँ पे एक आपके R में COH है, तो इसका पीके सबसे लोएस्ट होगा। ठीक है, तो SP सबसे लोएस्ट होगा, फिर लाइसिन में चेन बहुत बड़ा है। ठीक है, और तो इसका सबसे, इसका देखोगे तो इसका ध्यान देना, सबसे लोएस्ट होगा स्पार्टिक एसिड, तो आपका दो ऑप्शन है स्पार्टिक एसिड में है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, और सबसे हाईएस्ट पीके किसका होगा, अब कार्बन का चेन चूंकि बड़ा, तो स्पार्टिक के बाद ग्लाइसिन होना चाहिए। ठीक है, ग्लाइसिन के बाद यानी तो ये दोनों मैच सेम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद होना चाहिए आपका आर्जिनाइन का पीके भी बहुत हाई बेसिक होता है काफी ज्यादा वो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन डी होना चाहिए, वो चेक कर लेते हैं हम लोग ऑप्शन क्या दिया हुआ है। ऑप्शन डी, ए और डी में से कंफ्यूजन है थोड़ा सा, तो इसमें से डी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर क्या था अपने पास बच्चों लोग, क्वेश्चन नंबर था ये 14। ठीक है, तो 14 का डी है। ठीक है, 14 का डी है। जिसमें जो है ना, ये बेसिकली क्वेश्चन सब GOC का क्वेश्चन सब, ये सारा ये बारमल का क्वेश्चन नहीं है, ये बारमल को लिंक है GOC से। तो GOC कवर करने के बाद और बेटर आपको समझ में आ जाएगा। GOC अपना 11th का टॉपिक है, उसको कवर करेंगे कभी आराम से, उससे लिंक करने से चीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब ये सोचो कि बारमल को पढ़ के क्वेश्चन बन जाए तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें एसिडिटी बेसिडिटी का लिंकेज है। तो बायोमोलिक्यूल का बस काम इसमें है कि आपको फिगर बता देगा, आपको बस फिगर बता देगा, बाकी आपको GOC का यूज करके सोचना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो हमको पता था कि आर्जिनाइन का हाईएस्ट बेसिक होगा तो उसका एसिडिटी लिस्ट होगा। ठीक है, बेसिक हाईएस्ट क्यों होगा, तो उसमें एक बोलते हैं गुआनिडीन सिस्टम बना हुआ है, तो ये सब आपको GOC में बताया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना, ये हो गया 14 का डी। नहीं ध्यान देना, अगला बोला गया है कि हिस्टाडीन, हिस्टामिन प्रेजेंट ह्यूमन ब्लड, तो हिस्टाडीन देखोगे तो हिस्टाडीन यहाँ पे दिया हुआ है, तो हिस्टाडीन एक अमीनो, अच्छा हिस्टाडीन है, और उसको बोला गया है इसका पीके प्रिवेंट फॉर्म ऑफ हिस्टामिन इन ह्यूमन ब्लड,
ठीक है, इसको हम लोग बाद में कवर करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। इसके अलावा और कौन सा अमीनो एसिड से क्वेश्चन पूछा हुआ है? तो रिसेंट में जो क्वेश्चन है ना अमीनो एसिड का, उसमें तो हमको रिसेंट मतलब 2019-20 का जो क्वेश्चन ऐसा पूछा था जिसमें हमको इसका फिगर याद करने का जरूरत पड़ गया था हमको। बिना अगर फिगर नहीं पता रहेगा तो हम इसका आंसर नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। 2019 का पेपर ऐसा था कि अगर आपको 20 अमीनो एसिड का फिगर आपको नहीं पता तो आप आंसर नहीं बता पाओगे। लेकिन उससे पहले जो क्वेश्चन आया हुआ है तो पहले पेपर में उतना डिफिकल्ट नहीं आता था। तो पहले का जो क्वेश्चन था थोड़ा लॉजिकल हुआ करता था, उसको देख लेते हैं। तो इससे इसका एक भी पॉइंट है कि जेई मेन में अमीनो एसिड में क्वेश्चन आता ही नहीं था पहले। रिसेंट में इवेंट है कि जो आना चालू हो गया। एडवांस का क्वेश्चन जो होता था अमीनो एसिड पे वो थोड़ा लॉजिकल होता है। तो अब उसको लॉजिकल देखो यहाँ पे ध्यान से, जैसे क्वेश्चन पूछा हुआ था एडवांस में, जैसे देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन ध्यान दो, बोला गया पहला क्वेश्चन है कि द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्टली नेचुरली ऑकरिंग अमीनो एसिड्स ऑब्टेन्ड बाय द कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ऑफ दिस पेप्टाइड्स shown बिलो। इसका हाइड्रोलाइसिस होगा तो ध्यान रखो आपका बॉन्ड कहाँ का टूटेगा। तो बॉन्ड देखो, बॉन्ड टूटेगा आपका यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा, ठीक है। बॉन्ड फर्दर कहाँ से टूटेगा जी, तो यहाँ से टूटेगा, और कहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा, और कहाँ से टूटेगा जी, यहाँ से ब्रेक करेगा, यहाँ से ब्रेक करेगा, फिर ध्यान देना यहाँ से टूटेगा, और देखो यहाँ से कहाँ टूटेगा, यहाँ से ब्रेक करेगा, उसके बाद फर्दर बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और यहाँ से टूटेगा। तो देखो यहाँ पे आपका ये जो पार्ट यहाँ बाहर निकल रहा है इसमें देखो ये ग्लाइसिन है, ये नेचुरली ऑकरिंग होता है। अभी तक किसी भी अमीनो एसिड में आप ट्राइंगल नहीं देखोगे, ट्राइंगल कभी नहीं देखोगे, ठीक है। तो ट्राइंगल यानी ट्राइंगल वाला जो पार्ट है ये नेचुरली ऑकरिंग नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये टर्ड ब्यूटाइल का लिंकेज है, ये किसी में है कि नहीं है चेक कर लेते हैं हम लोग एक बार, ठीक है। तो हमको बस नेचुरली ऑकरिंग पे कमेंट करना है। तो नेचुरली ऑकरिंग में देखना ध्यान देना, तो टर्ड ब्यूटाइल भी कहीं पे नहीं है, टर्ड ब्यूटाइल भी कहीं पे नहीं है, ट्राइंगल तो है ही नहीं कहीं पे, टर्ड ब्यूटाइल भी नहीं है, ट्राइंगल भी नहीं है, एक सेकेंड, हाँ नेचुरल में दोनों नहीं है। इसका मतलब अब देखोगे तो इसका मतलब ये है कि इस फिगर में आपका ग्लाइसिन छोड़ के और मेरे को और कोई दिख नहीं रहा है कि जो कि नेचुरली ऑकरिंग है। तो इसमें डिस्टिंक्टली अगर बोला है कि कितना अलग अलग अमीनो एसिड आपको दिख रहा है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 1। इसका आंसर क्या होगा 1, यानी ओनली जो ग्लाइसिन है वही नेचुरल ऑकरिंग है, ठीक है। अब इसमें अगर ग्लाइसिन का नंबर मांग रहा होगा तो ग्लाइसिन का नंबर कितना होगा, एक यहाँ पे होगा, एक ग्लाइसिन यहाँ होगा, 2 होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक सेकेंड, 2 हुआ, 2 हुआ, और यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। तो ग्लाइसिन का नंबर 3 है, तो ग्लाइसिन है जो नेचुरल ऑकरिंग है, और उसका टोटल नंबर क्या होगा 3 होगा। तो इसका आंसर क्या होगा जी, इसका आंसर 3 होना चाहिए। क्वेश्चन क्लियर आप लोगों को, क्वेश्चन क्लियर है श्रेयांश, अभिनव? यस सर। ठीक है, इसका क्वेश्चन देखोगे आप लोग, इसका आंसर चेक कर लेते हैं एक बार हम लोग। 30 का आंसर क्या दिया बच्चे लोग, 30 का आंसर 1 दिया हुआ। 1 का मतलब इसका एक ही अमीनो एसिड नेचुरली ऑकरिंग है, मतलब इसमें टोटल नंबर नहीं मांगा था, आपसे मांगा गया था नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नेचुरल, यानी कितना डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरली ऑकरिंग अमीनो एसिड, उसमें एक ही होगा ग्लाइसिन होगा जो नेचुरली ऑकरिंग था, ठीक। तो 30 का आंसर 1 होगा, यानी एक सिंगल है जो नेचुरली ऑकरिंग होगा ग्लाइसिन, ठीक है। जिसका उसका ग्लाइसिन का मोल कितना था, तो 3 मोल था, ठीक है। ध्यान ना, आप लोग सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 31 सॉल्व करोगे आप और मेरे को आंसर बताओगे। इस क्वेश्चन को मैं रीड कर दे रहा हूँ। अ टेट्रापेप्टाइड हैज CH ग्रुप ऑन alanine
दिस प्रोड्यूसेस ग्लाइसिन, valine, phenylalanine and alanine on complete hydrolysis. For this tetrapeptide, the number of possible sequence any primary structure with NH2 group attached to chiral center. ठीक है, तो क्वेश्चन है, इसका आंसर मेरे को बताएंगे फास्ट। बच्चों लोग क्वेश्चन नंबर 34 सॉल्व करेंगे। ठीक है, रीड कर लेना है। उसमें बोला गया है कि डेकापेप्टाइड मतलब 10 अमीनो एसिड है, उसमें से क्वेश्चन में मांगा क्या गया है आपसे, ग्लाइसिन का नंबर पूछा गया है विद सम कंडीशन। तो कंडीशन को रीड कर लेंगे, आपसे क्वेश्चन बन जाना चाहिए। ठीक है, इसको तो बच्चों लोग उस क्वेश्चन आप लोग को एक क्वेश्चन में सॉल्व कर दिया था आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा तो दिया हुआ है, कौन सा क्वेश्चन बच्चों, 34 नंबर। तो इसका सॉल्यूशन मैं फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि वो बेटर वे को समझ में आ जाए। तो ध्यान देना, आपके पास एक डेकापेप्टाइड है, आपके पास एक डेकापेप्टाइड है, उसमें ग्लाइसिन है, अलानाइन है और फिनाइलिन था। अब बोला गया डेकापेप्टाइड का मतलब क्या होता है, 10 अमीनो एसिड होगा। डेकापेप्टाइड का मतलब क्या होता है, 10 अमीनो एसिड्स। और उसमें ध्यान देना, आपका उसमें से क्या बोला गया है कि 6 क्या है, अब सॉरी, इसमें से आपको बोला गया है कि इस डेकापेप्टाइड का मास है 796। बोला गया है कि इसको हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो इसका हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट जो आएगा उसका 47% क्या है, ग्लाइसिन है। तो उसमें से वो ग्लाइसिन का नंबर निकालना था। तो ध्यान देना, क्योंकि डेकापेप्टाइड है तो उसमें पेप्टाइड लिंकेज कितना होगा, 9 लिंकेज होगा। तो 9 लिंकेज को ब्रेक करने के लिए कितना वाटर मॉलिक्यूल कंज्यूम करेगा ये, तो 9 वाटर मॉलिक्यूल कंज्यूम होगा। इसका मतलब जो आपका हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट होगा उसमें मॉलिक्यूल के मास के साथ हमको 9 वाटर का मॉलिक्यूल का मास को ऐड करना पड़ेगा। तो सिस्टम का जो टोटल मास होगा वो हो जाएगा 958। इस 958 में से आपका 47% क्या होगा, ग्लाइसिन का मास होगा। और आपको ग्लाइसिन का मोलर मास 75 दिया हुआ है, तो ग्लाइसिन का नंबर कैसे निकालेंगे, तो इस टोटल मास जो ग्लाइसिन का आप निकाले हो उसको डिवाइड करना 75 से, तो आंसर आ जाएगा आपका 76 आ जाएगा, सॉरी 6 आ जाएगा। ठीक है, यानी इस डेकापेप्टाइड में 6 ग्लाइसिन का मॉलिक्यूल होगा। 1 डेकापेप्टाइड कंटेन 6 ग्लाइसिन का मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम किसी को, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है किसी को, नहीं सर। ठीक है, इसमें और क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं एक बार। इसमें 35 बताया गया है, पूछा गया आपसे द टोटल नंबर ऑफ बेसिक ग्रुप इन फॉलोइंग फॉर्म ऑफ लाइसिन। इसमें बेसिक कौन कौन होगा दिख रहा है, जहाँ पे H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है तो H प्लस एक्सेप्ट करने के लिए क्या होगा, निगेटिव होना चाहिए, तो लोन पेयर होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे लोन पेयर है और यहाँ पे नेगेटिव है, तो यानी एक पोजीशन यहाँ है और एक पोजीशन यहाँ पे है जो कि बेसिक हो सकता है, जो कि बेसिक हो सकता है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 2 होगा। इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, बेसिक मतलब क्या होगा, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, या तो नेगेटिव होना चाहिए तो लोन पेयर होना चाहिए। ठीक, बाकी पॉलीमर के क्वेश्चन को ट्राई करना आप लोग यार, इसमें से देखो क्वेश्चन नंबर 41 बोला हुआ है कि राइट स्ट्रक्चर ऑफ अलानाइन एट pH 2 एंड pH 10। तो अलानाइन का आपको पता होना चाहिए क्या होता है। तो अलानाइन का अगर R को पता है तो आपको ध्यान देना, तो उसमें R बस लिंक कर देना आप। तो pH 2 पे क्या होगा जी, तो pH 2 पे क्या होगा, एसिडिक मीडियम में क्या होगा, जो अमोनिया ग्रुप है उसमें इस पर अटैक कर लेगा और प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा एसिडिक एंड pH 2 का में ऐसा फिगर रहेगा इसका। ठीक है, और pH 10 का मतलब क्या होता है, सिस्टम बेसिक है तो इसका एसिडिक ग्रुप निकल जाएगा, यहाँ से H निकाल दे और बन जाएगा
नेगेटिव, क्या बन जाएगा नेगेटिव। तो इसका pH2 एंड pH10 पे इसका फिगर ऐसा रहेगा, ठीक है। यहाँ देखो क्वेश्चन 38 में क्या बोला गया है कि फॉलोइंग 2 अमीनो एसिड्स लाइसिन एंड ग्लूटामाइन फॉर्म डाइपेप्टाइड लिंकेज और व्हाट आर द 2 पॉसिबल डाइपेप्टाइड। तो ध्यान ना, डाइपेप्टाइड में हमेशा देखा हमेशा लिंकेज करता है ना, कौन सा इस COH और इस NH2 को यूज करना हमेशा, जो अल्फा पोजीशन पर लिंक होता है उसी को यूज करते हैं, यानी इसको यूज मत करना लिंकेज में, इस NH2 को लिंक यूज मत करना और इस COH को यूज मत करना। तो अल्फा पोजीशन का जो सेम कार्बन से लिंक है COH और NH2, उसको यूज करके आप दो पॉलीमर बना के दिखा देना। एक बार इसका COH यूज होगा तो इसका NH2 यूज होगा, और एक बार उल्टा कर देना, इसका COH लेना और इसका NH2 लेना, ठीक है। दो पॉसिबिलिटी बन सकता है, दो पॉसिबिलिटी आपका बन सकता है, ठीक है। क्वेश्चन 39 चेक करना एक बार। 39 में क्या दिया हुआ है, एस्पार्टम एक आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है, उसमें मेरे को फिगर बना के दिया हुआ है। तो इसे बोला है कि आइडेंटिफाई 4 फंक्शनल ग्रुप। तो बहुत सिंपल है यार, NH2 है, COH है, अमाइड है और एस्टर हो गया। तो 4 ग्रुप पहचान लिया हम लोग। अगला पॉइंट क्या बोला गया है, इसका ज्यूटर आयनिक फॉर्म बनाने के लिए बोला गया है। ज्यूटर आयनिक फॉर्म क्या क्या होगा, तो यहाँ से H निकाल देना, यानी यहाँ पे नेगेटिव बना देना यहाँ पे, और यहाँ पे H जोड़ देना और यहाँ पॉजिटिव बन जाएगा, तो हो जाएगा ज्यूटर आयनिक फॉर्म हो जाएगा इसका, ठीक है। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द अमीनो एसिड ऑब्टेन फ्रॉम द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्पार्टम। तो हाइड्रोलाइसिस करें तो क्या होगा, यहाँ से ब्रेक करेगा बॉन्ड, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे H जोड़ देंगे और यहाँ पे OH जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा। हाइड्रोलाइसिस के बाद क्या बनेगा, अब यहाँ पे देखो 2 अमीनो एसिड मिल चुका है, 2 और हाइड्रोलाइसिस करोगे तो ध्यान रखना यहाँ जो है यहाँ का CH3 भी हाइड्रोलाइज करेगा, तो ये पूरा टूटेगा, तो यहाँ पे OH आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका तो यहाँ पे आपको 2 अमीनो एसिड मिल चुका है, कौन कौन, तो एक तो ये मिल गया आपको और एक आपको ये मिल गया, ये वाला इधर वाला। तो बोला कि दोनों में कौन ज़्यादा हाइड्रोफोबिक है। तो ध्यान देना, जिसके पास कार्बन का नंबर ज़्यादा होगा, ज़्यादा हाइड्रोफोबिक होगा। तो वो दिख रहा है कि इस मॉलिक्यूल में आपका एक लंबा कार्बन का बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है आपको, यानी ये जो होगा ये ज़्यादा हाइड्रोफोबिक होगा, ये ज़्यादा क्या होगा, हाइड्रोफोबिक होगा, ठीक है। ये बात समझ में आया सबको। चलो कोई दिक्कत है यहाँ तक में किसी को, क्या आपने आपको प्रॉब्लम बच्चा, श्रीमय रुशिल अन्या कोई दिक्कत बच्चा इसमें समझने में, कृष्ण प्रिया ज्योति नहीं। अब ये चैप्टर इस बार साल बोर्ड में नहीं है आपका, CBSE बोर्ड, इसलिए बोर्ड के लिए फोकस हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शायद बोर्ड में शायद हटा दिया गया है इस साल के लिए, ठीक है। तो ये आपके JEE एडवांस में आ सकता है क्वेश्चन, इससे JEE में आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए बोर्ड पे ज़्यादा दिमाग मत लगाना आप, कि बोर्ड में इस साल आने वाला नहीं है। सर नीट में आएगा, ऑब्वियसली आएगा, JEE मेन में है तो नीट में रहेगा ना, थोड़ी हटाएगा। यस सर। पढ़ाई क्यों जा रहा है आप लोग को, पढ़ाई इसलिए रहे हैं क्योंकि कंपटीशन का पार्ट है, नहीं तो बोर्ड का तो पार्ट था ही नहीं सारा चीज। आपका बोर्ड का पार्ट तो ऑलरेडी कवर हो चुका है पूरा, जितना पढ़ना था आप लोग को। तो अभी आप लोग जो कवर करो कॉम्पिटिटिव पार्ट के लिए, मतलब ये सब मार्क फेचिंग एरिया, यहाँ से बहुत इजीली स्कोर निकलेगा अगर आप ढंग से पढ़ लोगे तो, ठीक है। एडवांस क्वेश्चन करने के बाद क्या, JEE में नीट का क्वेश्चन बहुत इजीली आप ट्रैक कर लोगे कि ऐसे कैसा क्वेश्चन इसमें आने वाला है, ठीक है। ठीक है चलो, तो ऐसे क्लास यहीं पे एंड करेंगे, ठीक है।